नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं हूं अर्जुमंद अली खान और आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के आगाज से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सिंधु देश की आजादी के लिए यूनाइटेड नेशन से वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की गुहार। पाकिस्तान में सरकारी शोबों में रिजर्व मुलाजमत मांगते रहे नाबीना बेरोजगार। और बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी जुल्म पर बलोच खानदानों की चीखो पुकार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर से अजीरन सिंध सूबे में अलहदगी की लहर का। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ब्रोकन चेयर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। जेनेवा में ये एहतजाजी मुजाहिरे वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से सिंधु देश को पाकिस्तान से आजाद कराने की गुहार लगाई गई। रियासती जुल्म जबर जब अपनी हदें पार कर जाता है तो मुतासिरा आवाम के सब्र तहमुल की हदें भी पार हो जाती हैं और फिर उनके दिलों में दबे गम और गुस्से की चिंगारियां आतिश फिशा में तब्दील हो जाती हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं जेनेवा में UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनासिर। खास बात ये रही, जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 60वें इजलास के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के बैनर तले किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों का वाहिद मकसद रहा यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से सिंध सूबे में बढ़ते रियासती जुल्म और सितम, खुसूसन सिंधी वसाइल के जबरन इस्तेहसाल को रोकने की गुहार लगाना। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमने प्रोटेस्ट किया है पाकिस्तान पंजाबी फौज की बदमाशी के खिलाफ, पाकिस्तान पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की बदमाशी के खिलाफ। हमारे रिसोर्सेज के ऊपर पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट, पंजाबी फ़ौज का मुकम्मल कब्ज़ा है। इस वक्त हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा है, हमारे समुंदर के ऊपर, और उसके बाद दरिया पे डैम बना के हमारा पानी चोरी करने की प्लानिंग हो रही है और उन्होंने कुछ कैनाल बना भी दिए हैं। और अगर उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं तो उस एहतजाज के ऊपर हमें मारा जा रहा है, हमें लापता किया जा रहा है या हमें जो है वो मुल्क से अपने वतन से निकाला जा रहा है। जेनेवा में ब्रोकन चेयर के साए में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जेरे एहतमाम पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में सिंधी कौम परस्त जमातें ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक के जिला वतन लीडरों और इंसानी हुकूक कारकुन भी पेश रहे, क्योंकि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली जाली हुकूमतों ने सिंध सूबे में रियासती दहशतगर्दी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यही वजह रही कि जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के लीडरों ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से सिंध सूबे में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों के संगीन मसले उठाए। इनमें चंद अहम मसले रहे। सिंध और बलूचिस्तान में सियासी व इंसानी हुकूक कारकुनों की जबरन अगवाकारी और माबराए अदालत कत्ल के इंसानियत सोज वाक़यात। सिंध में अक़लियती फिरकों की नस्ल कुशी, खुसूसन हिंदू और ईसाइयों की बच्चियों के अगवा बराए जिनसी ज्यादती के जरिए जबरन मजहब तब्दीली। दरियाए सिंध पर पंजाब सूबे के लिए नई नहरों की तामीर से सिंध ज़रई जमीनों को बंजर बनाने और सिंधियों के मुआशी कत्लेआम की साजिशें। पाकिस्तानी फौज खुसूसन पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कॉर्पोरेट फार्मिंग के मंसूबे के तहत सिंध की ज़रई जमीनों पर नाजायज कब्जा और सिंधियों को रोजी रोटी से महरूम करके नकले मकानी पर मजबूर करना। The reason for all these activities is that the human rights situation, the human rights crimes against Sindhi people, we thought that there will be better days, the international community will praise upon Pakistan, but rather than getting any relief,
they are getting worse by day. The atrocities have become so terrible, it has become unbearable. The whole Sindhi nation, the whole Sindhi society is reeling and suffering in the pain that is inflicted on Sindhi people by the Pakistan, which is in fact not an ordinary state. यही वजह रही कि वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी को पाकिस्तान में सिंधी कौम पर बढ़ते रियासती मजालिम से रूबरू कराने के लिए जनेवा में 60वें सेशन के मौके पर खुसूसी फोटो एग्जीबिशन भी लगाई। इस फोटो नुमाइश के जरिए कुदरती वसाइल से मालामाल सिंध सूबे के अवाम के साथ बढ़ते जालिमाना और गैर इंसानी सलूक की सच्चाई सामने लाने की कोशिशें की गईं। इसकी वजह ये रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने सिंधु देश की आजादी के लिए इनकलाबी तहरीक चला रही सिंधी कौम पर रियासती जुल्म और ज़्यादतियों की इंतहा कर दी है। It is an army state run by army for the army, and they don't even bother that what the world will say. It is a rogue state, and they are committing crimes against Sindhi people of anything. I mean, say, if you look at the UN's Charter of Human Rights, literally every human right of Sindhi people is violated openly, nakedly, with impunity, and that is why we are here to say to the international community to save us from the atrocities of Pakistani state, which is a military state, and hopefully they will hear and they heed our request and our defeat. ये मनाजिर हैं UNHRC के 60वें सालाना इजलास के मौके पर वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से जनेवा में मुनाकिदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के। इस बैनुल अक़वामी सेमिनार में जिला वतन सिंधी, बलोच और पश्तून लीडरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के इंसानी हुकूक के पैरोकारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काबिल गौर बात ये रही कि इस सेमिनार में मोहनजोदाड़ो की कदीमी तहजीब व तमद्दुन को तबाह बर्बाद करने के लिए सिंध सूबे में इस्लामी इंतहा पसंदी और फिरका परस्ती को बढ़ावा देने की रियासती पॉलिसी की पुरजोर मजम्मत की गई, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अपनी पुशपनाही में सरगर्म TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसी इंतहा पसंदाना तंजीमों के जरिए सिंधी फिरका वाराना मुनाफरत की आग भड़काने की साजिशें बेहद तेज कर दी हैं। We have raised the issue of Sindh, particularly enforced disappearances which is happening by the Pakistani state and their proxies and their army, as well as the forced conversion of Sindhi Hindu girls, as well as the corporate farming by the Pakistani army, land grabbing by the Pakistani army of Sindhi people, as well as they are building canals on the Indus River and destroying our delta. So we wanted to tell the international community about the plight of Sindhi people, that Sindhi people are still under subjugation, still under slavery, still under huge discrimination, and Pakistani agencies, whoever raises the voice of Sindhi people, whoever raises the voice for their rights, they kidnap them, they disappear them, and eventually some of them we receive the mutilated bodies. पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से जैसे जैसे रियासती मजालिम बढ़ रहा है, वैसे वैसे बलोच, सिंधी और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमें अपनी जान हथेली पर रखकर सड़कों पर आजादी के नारे बुलंद कर रही हैं। इन्हीं नारों को तक़वियत देने के लिए महकूम कौमों के जिला वतन लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन पार्लियामेंट और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे आलमी इदारों के सामने आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं, और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए दुनिया भर में इंसानी हुकूक के पैरोकार मुल्कों से पाकिस्तान में महकूम कौमों पर ढाए जा रहे रियासती जुल्म और जबर को रोकने की फरियाद कर रहे हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी बिरादरी एकजुट होकर पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत पर जब तक सिफारती दबाव नहीं बढ़ाएगी, तब तक पाकिस्तान में छोटे सूबों की महकूम कौमों को पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के रियासती जुल्म और सितम से निजात मिलना नामुमकिन है।
अब बात पाकिस्तान के नाबीना अफराद की, जो पाकिस्तान में रोजी रोटी के लिए आए रोज शहर दर शहर एहतजाज कर रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की राजधानी कराची में नाबीना अफराद की जानिब से दिए गए एहतजाजी धरने से मंजर आम पर आई। कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज नाबीना अफराद ने सरकारी महकमों में अपने लिए रिजर्व नौकरियों में बेशुमार धांधलियों के इल्जामात लगाए और इसके लिए पाकिस्तान में हुकूमती बदनवानियों के दस्तूर को जिम्मेदार ठहराया। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की दारुल हुकूमत कराची के, और कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं नाबीना अफराद। पाकिस्तान खुसूसन सिंध सूबे के मुख्तलिफ अजला से सूबाई दारुल हुकूमत कराची पहुँचे नाबीना अफराद कई रोज से धरना दे रहे हैं। रोजी रोटी से महरूम नाबीना अफराद ने कहा कि सिंध सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मुसलसल हुकूमत चला रही है, ताहम सरकारी नौकरियों में रिजर्व 5% कोटे के तहत नाबीना अफराद को मुलाजमत नहीं दे रही है। 5% कोटा जो रखा है उसके लिए हम 2021 से लेके 2025 चल रहा है। हम हर दफा आते हैं, हर साल 6 महीने के बाद आते हैं अपना मुतालबा लेके, खुदारा के हमें 5% कोटा पे जॉब दी जाए। और में स्पेशल एजुकेशन जो गवर्नमेंट का खुद इदारा उसका है, और हमारे को जब हम नए दाखिला होते हैं तो हमें उसमें फॉर्म दिया जाता है कि आप यहाँ पढ़ोगे, यहाँ जॉब मिलेगी आपको। बड़ा खुद हमारे को वहाँ पे भी हमारी पोस्टें खाई जाती हैं, हमें दी नहीं जाती। क्यों? कि हम नाबीना हैं, हमें जो उसके ऊपर सिर्फ सर्टिफिकेट देखने वालों को हायर किया जाता है हमारी पोस्ट के ऊपर। सरकारी मुलाजमत के लिए नाबीना अफराद सिर्फ सिंध सूबे में ही नहीं बल्कि चारों सूबों में एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। इनमें पाकिस्तान के पंजाब सूबे की दारुल हुकूमत लाहौर सरे फेरिस्त है। बेरोजगारी से 2-4 नाबीना अफराद लाहौर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करके मायूस हो चुके हैं। नाबीना अफराद का कहना है कि वो लाहौर में गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल एहतजाजी धरने और मुजाहिरे कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सूबे की हुकूमतें इन्हें सरकारी नौकरियां देने में हमेशा टाल मटोल करती रही हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है वो बहुत बड़ी एक मुश्किल है, हर बंदे को दरपेश है ये मुश्किल। तो हम भी अपने मुस्तकिल रोज़गार के लिए, बेहतर रोज़गार के लिए जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। चाह रहे कि पॉलिसी बने, पॉलिसी नहीं बना रही गवर्नमेंट ना, बस वो जान छुड़वा रही है। किसी की 2 साल की पे बंद है, किसी की साल की, किसी की 7 माह की, कच्चों में रखा हुआ, रेगुलर नहीं कर रहे। ये कब तक सिलसिला चलेगा सर? ये हम हर 6 महीने बाद आ जाते हैं, हम भी फिर बात नहीं आते, ये भी बात नहीं आते। हम भी कह रहे हैं कि कर दें, पॉलिसी बना दे, पॉलिसी बना दे, पॉलिसी नहीं बना रहे, वो बैठे हुए फिलहाल तो। लाहौर प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज नाबीना मुलाजमीन पंजाब सूबे की हुकूमतों से तालीम और काबिलियत की बुनियाद पर रिजर्व कोटे के तहत सरकारी नौकरियां देने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कई बरसों से मुलाजमत कर रहे मुलाजमीन की नौकरी मुस्तकिल करके सरकारी तनख्वाहें देने जैसे जायज मुतालबात कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में जागीरदाना तबके की सूबाई हुकूमतें और सरकारी महकमों में बदनवानियों के बढ़ते बोलबाले के बाइस नाबीना अफराद को रिजर्व कोटे के तहत नौकरियां फराहम करने में नाइंसाफी कर रही हैं। हम डेली वेजेस पे लगे हैं, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। तो हमें हर 3 महीने बाद ये इशू फेस करना पड़ता है कि हमारे आर्डर ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें आर्डर करवाने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और हमारे आर्डर नहीं होते 6-6 महीने, साल हमारे आर्डर ही नहीं होते। हम फिर वो जो 6 महीने साल जो होता है वो हमें बेरोज़गारी में गुजारना पड़ता है। और आजकल की महंगाई आपको पता है कि इतनी है कि जो नॉर्मल बंदा है उसका गुजारा मुश्किल है, और स्पेशल पर्सन का तो आम बंदे से जो ख़र्चा होता है वो डबल होता है।
تو ہمارا پھر آپ حال دیکھیے اور کہ ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں. نابینا افراد نے بتایا کہ پنجاب صوبائی حکومتوں اور سرکاری محکموں میں لال فیتہ شاہی کے خلاف وہ لاہور میں گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل احتجاجی. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خود پنجاب صوبے کی سابقہ حکومت نے نابینا افراد کے لیے سرکاری نوکریوں میں 3% کوٹا مختص کیا. لہذا نابینا افراد اپنے لیے اسی مختص سرکاری کوٹے کے تحت ہی نوکریاں مانگ رہے ہیں. لیکن پنجاب صوبے کی حکومتیں نابینا افراد کو ان کی تعلیم اور قابلیت کے لحاظ سے سرکاری نوکریاں فراہم کرنے میں ٹال مٹول کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں ریکارڈ توڑ مہنگائی کے باعث نابینا افراد سرکاری نوکریوں میں اپنے لیے مختص 3% کوٹا بڑھانے پر زور دے رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب کا وہ میسیج سنا تھا ہم نے پریس کانفرنس کے. مجھے ڈسیبل کے حوالے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کے اسپیشل افراد کیا ہوتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں. وہ جو وزیر اعلیٰ کو نہیں پتہ پنجاب کی کہ ڈسیبلس کیا ہوتے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے باقیوں کا. تو پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ ان تک یہ میسیج پہنچے یا وہ کم از کم ملے اور ہمارے مطالبات کو سن سمجھ کے حل کروائیں. 2015 سے ہم مسلسل دھرنے دے رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے کانوں تک جو نہیں رینگتی. وہ ایسے جس طرح نیند کی گولی کھا کے سو رہی ہے. تو کچھ میرا خیال ہے کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستانی حکمرانوں خصوصاً پنجاب صوبائی حکومتوں کے فریبی وعدوں اور ریاستی ظلم و ستم نے بصارت سے محروم بے روزگار نابینا افراد میں احساس عدم تحفظ بڑھا دیا ہے، کیونکہ بے رحم بنیاد پرست پاکستانی معاشرے میں جسمانی اور ذہنی طور پر معذوروں کو ہر موڑ پر حقارت اور ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پنجاب صوبے میں رہائش پذیر 1.5 لاکھ سے زیادہ نابینا افراد تعلیم اور قابلیت کے لحاظ سے ریزرو سرکاری نوکریاں حاصل کرنے کے لیے طویل عرصے سے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں. لیکن پنجاب صوبے کی حکومتیں نابینا افراد کی چیخ و پکار کو آمرانہ حربوں سے دباتی آ رہی ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی فوج کے ظلم و جبر سے اجیرن بلوچ خاندانوں کا احتجاج. لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی دیگر اہم ترین خبروں پر. پاکستانی فوج خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں بے گناہ پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس حقیقت کی تازہ مثال جنوبی وزیرستان ضلع میں پاکستانی فوج کے ڈرون حملے میں قبائلی پشتون خاندان کے 2 بچوں کی شہادت کے خلاف احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی. جنوبی وزیرستان کے سفنگزئی علاقے میں شہید پشتونوں کی لاشوں کے ہمراہ متاثرہ خاندان اور پی ٹی ایم کے مقامی رہنماؤں نے پاکستانی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے. پی ٹی ایم کے رہنماؤں نے کہا کہ ایک طرف پاکستانی فوج کے پالے طالبان دہشت گرد بے گناہ پشتونوں کو قتل کر رہے ہیں، تو دوسری جانب پاکستانی فوج اپنے پالے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے نام پر بے گناہ پشتونوں کی نسل کشی کر رہی ہے. پاکستان کی کمرشل کیپٹل کراچی میں مذہبی سیاسی تنظیم جماعت اسلامی کی جانب سے اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں. ان اسرائیل مخالف ریلیوں میں جماعت اسلامی کے لیڈران اور کارکنان ہی نہیں بلکہ مدرسوں کے سینکڑوں طلباء نے بھی حصہ لیا. قابل غور بات یہ ہے کہ اس ریلی میں جماعت اسلامی کے مرکزی سربراہ حافظ نعیم الرحمان نے اسرائیل کے خلاف جارحانہ خطاب کیا. حافظ نعیم الرحمان نے اس ریلی میں فلسطین کی کھلی حمایت کی اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کی پرزور مذمت کرتے ہوئے پوری انسانیت خصوصاً امت اسلام کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. اس ریلی میں شامل مدرسوں کے طلباء نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے. فلسطین کی حمایت میں اشتعال انگیز نعرے بازی اور نغمے بھی گاتے رہے.
पाकिस्तान में फ़िरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों खुसूसन अहमदी बिरादरी के खिलाफ जुल्म व ज़ियादतियों के वाक़यात में होशरुबा इजाफा हो चुका है। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता और एतदाल पसंद पंजाब सूबे में अक़लियती अहमदी फ़िरक़े के खिलाफ जुल्म व जबर के सबसे ज़्यादा वाक़यात मंज़र आम पर आ रहे हैं। ये सच्चाई पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर और गुजरांवाला जिले के अहमदाबाद कस्बे में अक़लियती अहमदियों की इबादतगाहों और कब्रिस्तान पर हुए हमलों से सामने आई। मुतासिरा अहमदी खानदानों ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए इन हमलों के लिए पाकिस्तानी फौज की पुष्पनाही में सरगर्म इंतहा पसंद तंजीम TLP के कारकुनों को कसूरवार ठहराया, क्योंकि TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंतहा पसंद कारकुन अहमदी फ़िरक़े को गैर मुस्लिम करार दिए जाने पर जुल्म व तशद्दुद का शिकार बना रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत को लेकर मचे हाहाकार का। इसकी अहम वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज ने बलोच नस्लकुशी के खिलाफ आवाज उठा रही बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच समेत सीनियर बलोच लीडरान को 22 मार्च 2025 से जेल में कैद कर रखा है। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद में तवील अरसे से सरापा एहतजाज बलोच यकजहती कमेटी के कारकुन और लापता बलोचों के लवाहिकीन। लेकिन इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर तकरीबन 2-2.5 महीनों से धरना दे रहे लापता बलोचों के लवाहिकीन की चीखो पुकार की पाकिस्तान के हुकूमती ऐवान मुसलसल अनदेखी कर रहे हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और लापता बलोचों के मुतासिरा खानदानों ने इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली निकालकर इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से बलूचिस्तान में ढाए जा रहे रियासती मजालिम को रोकने की गुहार लगाई। दो महीने से जाए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सिर्फ हमारी यही मुतालिबात है कि हमारे जो प्यारे हैं, जो सियासी असीदान हैं, आप उनको बाजियाब करें। जो आप बलूचिस्तान में नस्ल कुशी की जा रही है, हर सूरत में आप हर शक्ल में आप वहाँ पे नस्ल कुशी कर रहे हैं, चाहे आप वहाँ पे मनशियात की सूरत हो, चाहे बमबारी के, चाहे कुछ भी हो, चाहे वहाँ पर लापता अफराद के, जहाँ पर आप उनको आज लापता करते हैं, कल उनकी गोरी बंद लाश वहाँ पे फेंकते हैं, जो पहचाने नहीं जाते, जिनके चेहरे आप बिगाड़ते हैं, वो वही उसी ज़मीन के बच्चे हैं, वो वहीं से पैदा है, वो वहीं के वारिस हैं। लेकिन आप उनके चेहरे ऐसे बिगाड़ते हैं, वो इंसान है, आप उनके चेहरे ऐसे बिगाड़ देते हैं कि वो पहचानने के लायक नहीं होते। जी हाँ, ये माँ है इंसानी हुकूक की कारकुन गुलजादी बलोच की, जो बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच समेत दीगर सीनियर लीडरान के हमराह बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की जेल में 22 मार्च 2025 से जेरे कैद हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल क्वेटा में नाम निहाद एंटी टेररिज्म कोड दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में कई महीनों से कैद BYC के लीडरों और ख्वातीन कारकुनों के खिलाफ बगैर किसी चार्जशीट के रिमांड में लगातार तौसीह करके अदलो इंसाफ की धज्जियां उड़ा रही हैं। ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10 और 10A की कुलम कुला खिलाफ वर्जी है, जो मुनसिफाना ट्रायल का हर इंसान को बुनियादी हक देता है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि वो इस अमल के खिलाफ एक्शन ले, और मैं पाकिस्तान में मौजूद सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन सब से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस अमल पर नजरसानी रखे। जरा गौर से देखें CCTV कैमरे में कैद ये चंद इंसानियत सोच वीडियोस, जिन्हें देखकर बहादुरी के दावे करने वाली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की बुज़दिलाना हरकतों की हकीकत खुद ब खुद आया हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार रात के अंधेरे में बलोच तुलबा तालिबात के घरों पर हमले करके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, और उन्हें बगैर किसी जुर्म और वारंट के जबरन अगवा ही नहीं कर रहे, बल्कि
बलूचिस्तान में खौफ व दहशत बढ़ाने के लिए उन्हें माबरा अदालत कत्ल करके मसखशुदा लाशें फेंक रही हैं। मेरे वालिद को 4 अगस्त 2014 को कुलान से जबरदस्ती लापता कर दिया गया था, जिसके बाद वो ताहाल लापता है। उनका ठिकाना कहाँ है हमें कुछ मालूम नहीं। हम जो है अपने वालिद को कहाँ ढूंढे, हम बस हम यही चाहते हैं कि हमें आप बताएं कि हम अपने वालिद को कहाँ ढूंढे, कहाँ जाएं इंसाफ मांगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंसाफ की कोई नाम ही नहीं है। पाकिस्तान में जब हम इंसाफ निकलते हैं तो कहते हैं आप लोग दहशतगर्द हो। जब कोई इंसान अपने हक की बात करने के लिए निकलता है तो उनको दहशतगर्द ठहराते हैं। बलूचिस्तान में आज जो है जिबरी गुमशुदगियों की संगीन मसले का दिन है। आज बलूचिस्तान में हजारों लोग लापता हैं, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कुछ मालूम नहीं। दरअसल बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत दूर दराज दुश्वार गुजार इलाकों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने रियासती दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कियार में पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल नाम निहाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी सीटीडी के एहलकार बलोच नौजवानों को गाड़ियों से उतारकर जबरन अगवा बराए कत्ल कर रहे हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान के तलबा तंजीमों और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुन लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए क्वेटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के मुतवाजी निजाम के चलते लापता बलोचों के खानदानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। यही वजह है कि अब लापता बलोचों के लवाहिकीन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2.5 महीने से धरना दे रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।